जी ऐसा है, गंगा जी पौंड के नाम से टेंडर हुआ था 2,54,00,000 रुपए का। और इसमें इन्होंने 2,54,00,000 रुपए में एक पौंड हाउस तैयार करके देना था, जिसमें पानी साफ का एक मतलब प्रोजेक्ट स्थापित होना था। तो यहाँ पे कुछ व्यक्तियों के द्वारा सरपंच की मिलीभगत से यहाँ से मिट्टी उठाई जा रही है। अब आप देख ही सकते हो कितना बड़ा 24-25 किल्ला का जोड़ा है, जिसमें 50 लाख रुपए की कम से कम ये मिट्टी लोग बेच चुके हैं। और इन्होंने तो ये 5 से 6 करोड़ रुपए का टारगेट सेट कर रखा था कि 5 से 6 करोड़ रुपए की मिट्टी इस जोड़ से उठा के हम आसपास के गांव या मतलब बेच देंगे। ठीक तो है। और कैसे रहे हैं ये लोग? बेच ये 4500 रुपए डंपर के हिसाब से खुली मिट्टी बिक रही है जी। और कोई मर्जी आके ले सकता है, तो खुला मार्केट का रेट है। अच्छा। जी। तो ये सरपंच कहाँ है अभी बता रहे हैं? सरपंच तो जी मतलब लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि सरपंच तो इस टाइम बाहरले देश यूरोप में जा चुका है। यूरोप, उसके पास यूरोपियन पीआर भी है, लोगों से ही मतलब पता लगा हुआ है। हाँ, जो ये ग्राम पंचायत के मतलब जो पैसे रेजुलेशन पा के जो पैसे 19 से 20 लाख रुपए लेके और वो मतलब यूरोप चला गया है। तो गांव के कामकाज में फर्क पड़ा लगभग? गांव का कामकाज जिसके मर्जा राजा रुड़दे फिरा वजीर, राजा ही नहीं फिर के काम होगा जी। जी जी कप्तान जी, क्या कुछ कहोगे? पूरा मामला क्या है? देखिए, पूरा मामला ये है कि मैं कर बात कहूँ, अभी मेरे पास आज एक चिट्ठी आई है और उसमें लिखा है, ये देखिए जरा आप, ये क्या लिखा है। ये लिखता है कि भ्रष्टाचार का विरोध करे, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहे। जी, ये सरकारी चिट्ठी पे लिखा तो ये जाता है, परंतु ये क्या है, भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार है जी। अब मैं बात देखिए 25/9/2023 को एक चिट्ठी जाती है मिट्टी बेचने के विषय में। आज क्या हो चुका है सर, नवंबर आ चुका है। 1 नवंबर हरियाणा दिवस की बात देख रहे थे हम भी, हरियाणा दिवस पे कम से कम हरियाणा की सरकार को जगह दें। अब क्या हुआ कि 25/9 को दरखास्त गई। उस समय ये जो तालाब है जहाँ पे उधर से लगभग 25 से 30 फीट नीचे खोद के नीचे से भड़ लगने वाली, भड़ मतलब एक बारीक रेत होता है, उसको ये क्योंकि वो बहुत महंगा बिकता है, 30 रुपए फीट बिकता है, वो इन्होंने बेचा। अब जो क्योंकि यहाँ पे जो काम हो रहा है, ये जो टेंडर जो हुआ, ये जो जहां आप खड़े हैं यहाँ पे ये कहते हैं कि भी सतयुग में यहाँ गंगा अवतरित हुई बाबा नागार्जुन की उस पे तपस्या से खुश होके, और इसी तालाब में हम सब के पूर्वजों की जो अस्थियां हैं वो यहाँ पे डाली जाती है। और रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी ये जो तालाब है गंगा के नाम से जी, रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी गंगा ऑन रिकॉर्ड है, गंगा तालाब है और गंगा हम सब की मां। इसमें मेरा निवास कुरुक्षेत्र है। मेरी माता पिछले 19 नवंबर 2022 को उनकी मृत्यु हुई। कुरुक्षेत्र जैसी भूमि में उनका स्वर्गवास होने के बावजूद दाह संस्कार हुआ, परंतु हम उनकी जो अस्थियां यहाँ पे विसर्जित करके गए। तो लगभग कितने लाखों का गबन करके गए? देखिए, लाखों की गबन की बात ये करूं, ये जो ये पौंड है, इसका जो वर्क ऑर्डर है, इसका वर्क ऑर्डर सर 22/8/2023 में एक्सपायर हो गया जी। ये हमने एप्लीकेशन दे रही है भाई, ये वर्क ऑर्डर सस्पेंड है और इसके जो है ना दोबारा से इसका टेंडर दिया जाए। इन्होंने क्या किया, एसडीओ, पंचायती राज कमलेश जी, जेई और एक्शन शायद कोई परमिंदर जी है, और जो एससी है, उन सब लोगों, जितने भी इस तरह के पौंड जो होते हैं, इनका एक सेटल्ड नियम है कि 1500 रुपए पर डंपर ये इनको जाता है। तो एक 1500 रुपए पर डंपर सर, 5500 रुपए पर डंपर ये बेच रहे हैं। अब देखिए, जो काम मैं आपको बताया जाए, जो काम है 3 करोड़, जो टोटल जो टेंडर हुआ इसका 3 करोड़ 28 लाख रुपए का टेंडर था, जिसमें सर काम क्या होने थे, इस सारे के सारे इसका बरम बढ़ना चाहिए था। जो भी मिट्टी है, जो खनन जो नियम है वो ये है कि बिना परमिशन के आप 1 इंच मिट्टी नहीं उठा सकते। माइनिंग एक्ट की, माइनिंग जो डिपार्टमेंट है उसकी परमिशन के बिना, यदि आपको हाईवे भी बनाना है, नेशनल हाईवे बनाना है, तो यू हैव गेट द परमिशन फ्रॉम द माइनिंग डिपार्टमेंट, उसके बिना नहीं हो सकता। पहली तो बात ये है, नियम ये है। दूसरी बात, पंचायती राज एक्ट की किताब में अभी आपको दिखाता हूं, उसमें क्या है कि गांव से लगते हुए 200 मीटर तक आप 1 इंच नहीं खोद सकते, क्योंकि बच्चों को खतरा हो सकता है। ठीक है जी। अब इसमें जो माइनिंग एक्ट कहता है 1.5 फुट से ऊपर मिट्टी नहीं उठा सकते आप, 1.5 फीट से ऊपर मिट्टी नहीं उठा सकते। ये लगाना भाई जरा, ये लगाना जरा सर, ये नंबर साहब लगाओ जरा। ये लगभग 7 फीट मिट्टी यहाँ से उठी हुई है सर, और अभी तो इन्होंने फिलअप कर दिया सर। लगभग 7 फीट, 6.5-7 फीट मिट्टी इन्होंने उठाई। अब हमने एक एप्लीकेशन दी इनको, क्योंकि एक कुलदीप सनोप महेंद्र सिंह है, जो टेंडर गया वो मंजीत कॉन्ट्रैक्टर को गया। इन्होंने क्या किया, मंजीत कॉन्ट्रैक्टर के पर सरपंच ने ही अपने किसी व्यक्ति से कोई केस डलवा के उसको लेट कर दिया, और उसको थ्रेट करके वो कॉन्ट्रैक्ट जो है सबलेट करवा दिया। कुलदीप सनोप महेंद्र, सोरगी बरादरी से पड़ता है, हमारे गांव का ही है, ये उसको करवा दिया।
अब वो यहाँ से मिट्टी उठा के बेच रहे हैं। और नाम किस चीज का ले रहे हैं सर? ये 21/8/2023 का एक इन्होंने फर्जी प्रस्ताव बनाया। और ये मेंबर साहब राजेंद्र जी आना जरा, पंकज जी, क्या 21/8 को कोई किसी प्रकार की कोई मीटिंग हुई? नहीं जी, नहीं कोई मीटिंग नहीं। ये फर्जी प्रस्ताव बना के, और इसमें भी केवल जो है महात्मा गांधी ये भाई एस्टीमेट बनवाने वाले हैं। मिट्टी उठाने की कोई परमिशन, मिट्टी उठाने की किसी प्रकार का कोई ऐसा नहीं है। उससे अगली अगर मैं बात करूं, ये जो वर्क ऑर्डर है इसमें क्या इसके बरम बनने चाहिए? बरम मतलब साइडें बननी चाहिए, जो मिट्टी है वो साइडों पे लगनी चाहिए थी। उसके अतिरिक्त जो है इसके पर प्लांटेशन होनी चाहिए थी। जो कैटल है, जो हमारे पशु हैं, उनके लिए घाट बनना था। और इसके चारों तरफ 60 mm उसके जो पेवर ब्लॉक का रास्ता बनना चाहिए लोगों को घूमने के लिए। वो तो काम किया नहीं। और यहाँ से अब ये जो मिट्टी है, जितना एरिया है, इसका मैंने एक जो है एप्लीकेशन 25/9 में तो रामदर्शन जी की तरफ से गई, और मेरी तरफ से ये गई है सर 9/10/2023 में, लगभग 1 महीना उसमें भी हो चुका है। मैंने एक सीधी सी बात की, भाई जितने एरिया से मिट्टी उठाई गई उसकी असेसमेंट करो, और यदि कोई परमिशन लेके सरकारी जगह पे गिरवाएगी उसको घटाओ, या जो बरम में की हुई है बाकी मिट्टी की रिकवरी करो। और माइनिंग एक्ट ये कहता है चोरी किया हुआ माल कोई जो चोरी करता है वो भी गुनाहगार है, और जो चोरी किया माल को खरीदता है वो भी गुनाहगार है जी। उनके खिलाफ भी आईपीसी की धारा 379B के तहत पर्चा दर्ज होना चाहिए। और एक हमने ये क्योंकि अब ये बात क्या होगी कि ये प्रदीप कुमार है जो महेंद्र मिस्त्री का जो लड़का है, उसको सह है एसडीओ पंचायती राज की, उसको सह है एक्शन की, उसको सह है एससी की, ठीक है जी। और इसके अतिरिक्त जो है, क्योंकि पर डंपर लगभग जो मेरी नॉलेज है 1000 रुपए भी लगाए तो यहाँ से अगर 1000 डंपर भी अब तक उठा दिए होंगे तो उसके कैलकुलेशन आप कर ले, 50 से 60 लाख रुपए की मिट्टी अंदाजन है। ये तो कंप्लेंट करने के बाद भी क्रिएटर, क्यों जी प्रधान जी? कंप्लेंट करने के बाद मौके के मेंबर हैं, राजेंद्र जी हैं, पंकज जी हैं, पिंचू जी हैं, देवी सिंह जी मौके पे खड़े हैं, परंतु कोई असर नहीं है। सारी रात को डंपर चलते हैं, सारी रात डंपर चलते हैं। अभी थोड़ी देर पहले प्रधान जी ने, रामदर्श जी ने इनसे पूछे जरा, फोन किया एसडीओ को, उस समय डंपर चल रहे थे, एसडीओ का तुरंत फोन आ गया इन लोगों के पास, ठीक है जी। और उसके बाद क्या हुआ सर कि यहाँ से डंपर गायब। मतलब हम तो ये कहते हैं कि एसडीओ पंचायती राज के फोन की भी कॉल डिटेल निकाली जाए, किन किन लोगों से वो बात करते हैं जी। तो गांव में टेंडर भी लग रहे हैं लगातार, ये भी बता रहे हैं। तो ये सरपंच अगर विदेश है तो टेंडर कैसे? ये देखिए जरा, ये एक एप्लीकेशन गई लगभग 26/10 में 10 मेंबरों ने लिख के दिया, ग्राम पंचायत निगदू ग्राम सचिव सुनील शर्मा जो कि पंचायत फंड से गबन करने पर FIR नंबर 456 अंडर सेक्शन 420 67 68 71 लगभग 72 लाख की रिकवरी उसके पास है। वही व्यक्ति यहाँ पर ग्राम सचिव है इस समय भी, और गांव से बाहर फर्जी कार्रवाई लिख के लाते हैं ये, और फिर एक मेंबर के घर जाके साइन करवाते हैं, जो कि जो वायलेंस है पंचायती राज एक्ट 18 का, और इसमें 51(1) के तहत कार्यवाही बनती है। और यदि कोई भी फर्जी कार्रवाई ऐसे लिखी गई तो वो नल एंड वाइड है, वो रद्द होनी चाहिए। उसमें रद्द होने के लिए भी हमने दे दिया कि इन सारी की जो कार्रवाई रद्द किया जाए, आज तक का जो पैसा है वो रिकवर किया जाए पंचायत का। और ये आपको बताऊं कि जो ग्राम सचिव है वो अपने ही फर्म के नाम लगभग 8-9 लाख के चेक काट गया जी, अपनी फर्म के नाम। अभी रिसेंटली जो है शायद विदेश भागने से पहले, क्योंकि बिना अनुमति के तो सरपंच जा ही नहीं सकता, एक वीडियो भी आई हुई है जिसमें वो माफी मांग रहा है। किस चीज की माफी मांग रहा है सरपंच? सर माफी तो अपने बुरे कर्मों की मांग रहा है कि मुझे एक मौका दिया जाए। हमने फिर भी गांव में रहते हुए एक मौका उसको देने की कोशिश की, पर उसने क्या उसी का फायदा उठा के लोगों को कहा कि हमारे जनाबनामा अगर साइन करवा के पंचों के, और लगभग 18-19 लाख रुपए निकलवाए थे। हाँ जी अंकित, कितने निकलवाए? 12 से 14 लाख रुपए। हाँ 12 से 14 लाख रुपए अभी निकलवा के वो विदेश चला गया बिना किसी किसी प्रकार की परमिशन। किस किस को शिकायत दे चुके हैं सर अब तक? मैडम इसमें जो है ना उपायुक्त करनाल, मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, और ये जो मुख्य कार्यकारी अभियंता मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो पंचायती राज है उसको, और खनन जो माइनिंग है करनाल के जो अधिकारी है उनको हम इसमें शिकायत दे चुके हैं। तो उनकी तरफ से किसी तरह की कार्रवाई की जा रही है? देखिए मैडम एससी तक तो नहीं करेंगे क्योंकि वो तो पैसे ले रहे हैं, ठीक है जी। ऐसी ये दड़ाख लाने की बात भी हो रही है आपके पीछे, इधर आप पर्चे देख लीजिए, जो है ना अभी कहते हैं दड़ाख भी लगा देंगे, वो भी आपके सामने है।
ठीक है जी। ये भी पता चला है कि लाल डोरा मुक्त रजिस्ट्री लेने के लिए कुछ पैसों की डिमांड नहीं सर, वो तो 600 रुपये उन्होंने गरीब लोगों को ग्रांट दिलवाने के नाम पे इकट्ठे करे। 600 रुपये भी आपको ग्रांट दिलवाऊंगा, वो तो जो हमें पता लगा कि बगैर 500,000 लोगों के से पैसे ले रखे हैं। 600 रुपये प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना किसी भी उसके जो है ना वो पैसे ले रखे हैं उन्होंने 600 रुपये पर हेड। वो तो जो इन्होंने दिए वो जाने और सरपंच जाने या जो मेंबर इसके विषय में कोई शिकायत की? सर मेरे से तो लिए नहीं, मैं तो करूंगा नहीं। मैंने तो जो लिया है, क्योंकि इसमें हमने चीफ सेक्रेटरी को पार्टी बनाया है हाई कोर्ट में, जो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है उसको पार्टी बनाया है, और जो खनन अधिकारी हैं करनाल के उनको पार्टी बनाया है, और उसके अलावा पंचायत विभाग के जो यहाँ के जो डीडीपीओ हैं, बीडीओ हैं, और बाय नेम जो है ना डीसी को भी पार्टी बनाया, क्योंकि अल्टीमेटली डीसी की जिम्मेवारी होती है कि किसी भी प्रकार के ऐसे आपराधिक मामलों को रोकना। तो जांच कराओगे आप पूरी? जी बिल्कुल जांच कराएंगे, जांच होनी चाहिए जी। कौन बोल? आप बोलो। हाँ जी, तो आप कुछ कहोगे सरपंच के जो प्रस्ताव पास हुए अब तक के टेंडर जो भी लगे हैं, चाहे मिट्टी की लगा लो चाहे गांव के प्रति लगा लो, तो किसी मेंबर के साइन नहीं है उस पर? नहीं जी, ऐसा है, गांव के लोग हमारे को आके कंप्लेंट करते थे, भाई मिट्टी उठाई जा रही है, बेची जा रही है, आपके हिस्से में कितना पैसा आया जी। तो हमने कहा भाई हमने तो कोई पैसा नहीं लिया, ना हमारे नॉलेज में कोई बात है। तो इस बारे में मैंने सरपंच साहब से बात की, भाई हम बदनाम हो रहे हैं, पंचायत को कोई एक्शन लेना चाहिए जी। तो वो साफ इनकार कर गया, बोला मैं इसके इनको फोन कर दिया जी। इन्होंने अपना काम बंद कर दिया जी। क्या बात की थी आपने? मैंने कहा भाभी मट्टी बेच रहे हैं आपको, 1.5 महीना हो गया जी। मैंने कंधे मेरे सैकड़ों फोन जा लिए उसके पास, बीडीओ के भी पास गए जी, एसडीओ के पास भी गए, जेई के पास भी गए जी, और एक्शन से भी मेरी बात हुई थी, और जिला परिषद का वो जो सीओ है उससे भी बात हुई थी जी। तो अब जांच कराओगे? बिल्कुल जांच कराएंगे जी। जी। अब ये मिट्टी जो डंपर जा रहे थे, ये कहाँ के, यूपी के या हरियाणा से ही मंगवाए हुए? यहीं से है जी, वो जी, लोकल ही है। लोकल है जी। लोकल व्यक्ति को ही ठेका दे रखा है ये? ठेकेदार को ही है, और आगे ठेके दे रखे है जी। ठेका नहीं दिया उन्होंने, तो बेचने का ठेका दिया। सरपंच मट्टी बेच खूब जी। सरपंच विदेश गए थे तो किसी डीसी को, बीडीपीओ को, किसी को लिख कर तो गए? किसी को कोई लिख के नहीं दिया जी। तो आपको कैसे पता लिख कर नहीं देखेंगे? चर्चा में है जी। हम इसी गांव के किसी अधिकारी कोई बात नहीं। किसी अधिकारी ने आपको कोई आश्वासन दिया? हाँ दिया, जी। उसने कहा अभी रोको जी। अभी कौन रोके? रोको जी। खबर है भाई। ये जितनी भी मिट्टी जा रही है, एक मिनट जी भाई। ये टोटल मिट्टी 1 मिनट भाई निगदू गांव के अंदर पंचायती रेगुलेशन है उसके तहत जा रही है, और खुद मान ले मैं गिरने वाला हूँ, मैं ड्राइवर हूँ उस गाड़ी पे। आप कहाँ से हो लोग? निगदू से। अच्छा, तो ये इन्होंने आरोप लगाया कि मिट्टी बेचने का? ये इनका आरोप इसलिए है कि ये बोलते हैं कि जो आपने ठेका ले रखा है ना इसका टेंडर का, इसमें 5-4 लाख रुपया हमें दो जी, और तय नहीं हम इसको बंद कराएंगे। इसलिए आपके पास कोई प्रूफ है उसका? भी पैसे लेने देने की कोई बात नहीं? लिखपत में वो मांगता नहीं है कोई इस चीज को। कप्तान आने का ही काम है, पैसे का काम है। ऐसे काम हर सरपंच पद खान लग रहा पहले भी हर सरपंच पद इसना पैसे विष्णु राणा पद इसना 11 लाख रुपए हमारे सामने दिए हैं। अच्छा, पहले जो दूसरा सरपंच था पिछला एक सरपंच था हमारे कौन बेगा था, उस पद भी पैसे लिया। इंद्रजीत था जो था, उस गेल भी इसना पहला उठा, कोर्ट केस भी चले इसका जी। इन्हीं पैसे बदल गांव में आपत्ति क्या है? जब गांव में सिर्फ ये है कि भाई मेरे को पैसे चाहिए, पैसे मिले काम करो, मना कोई दिक्कत नहीं, मेरे को हिस्सा चाहिए बस जी। कोई भी काम हो, कोई भी काम हो, गांव को, गली को, किसी चीज का भी हो, और इसमें कोई मतलब नहीं है इस चीज से। तो आपत्ति किस चीज की है जब गांव में कोई काम हो रहे हैं? तो वो तो इसी को आपत्ति है, अगर भाई ये 2 पैसे कमा रहे हैं, कोई भी अगर काम कर रहे हैं तो मेरे को मिलना चाहिए हिस्सा। ये पीछे सरपंची में खड़े हुआ, ये बने नहीं, वोट नहीं दी लोगों ने, तो इनके खुद कुंबे वाले ने वोट नहीं दी, तो इन लोगों ने भड़का ये सब न इकट्ठे करके ले आयु, इसकी वजह है भाई मना पैसे दो। वो ये भी कह रहे हैं कि हमारे पास सबूत है, प्रूफ है कि मेंबरों के साइन नहीं है, सरपंच अपनी ही मनमानी कर रही है। सरपंच अपनी मनमानी कैसे कर सका? ये तो सीएम का ऑर्डर है। ठीक है, सीएम तो सरपंच तो इसमें बोल ही नहीं सकता, सरपंच तो ये भी नहीं कह सकता भाई यहाँ मट्टी गिर दो। रेजोल्यूशन कॉपी तो आपके पास है? हाँ सारी है, दिखा सकते हो?
वो उसी के पास है, कुलदीप भाई के पास है, जिसके नाम टेंडर छूट रहे आगे। वो कहाँ खड़ा रहा, ये बता बाहर जा रहे रहा हैं है। कि वो बाहर चले गए हैं और बिना बताए गए हैं, किसी को सूचित नहीं किया। नहीं बताया कि नहीं, इसको इसका सब पता है। अगर कोई उनको ये वो कह रहे हैं ना इसका कि ये भी DC पता है, की वीडियो जी हमारे पास है, स्कूल में गया जी खुद। स्कूल में गया खुद, इसी की गया, फेसबुक सारी के ऊपर बात है, इसी की फेसबुक के, कप्तान की फेसबुक के ऊपर है, जो इसने सारे मतलब पंच भी इकट्ठे किए हैं, सरपंच भी इकट्ठे करके हैं। हाँ, एक वीडियो वायरल हो रही है, वायरल हो रही है, तो फिर इसको कैसे नहीं पता भाई बाहर नहीं गया, सारा पता है इसको। मतलब वो बता के गया हाँ था। बता के गया अगला, तो भाई हाँ, और अब बंदा छोड़ के भी गया, और रिंचू है नाम लड़का, उसको बिठा के गया भाई, अगर मैं नहीं हूँ तो उसके बाद ये तू काम करेगा ये सब जी। उन्होंने ऐसा आना है, कोई वापस प्रॉब्लम आना नहीं है, है, कोई मट्टी नहीं बिक रही है, सरपंच अगर कोई सबूत करा सका तो करा सको, हमारा कोई दिक्कत नहीं है। तो सरपंच आएंगे, काम करेंगे। हाँ, आएंगे तो करेंगे, जरूर करेंगे, जी। कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है। कितने दिन के लिए बाहर गए होगे? वो तो 10-12 दिन के लिए गए हैं। जी। हाँ जी, 2-3 दिन में आने वाले हैं जी वो। जून 2023 को मच्छियों का ठेका मारा, गंगे वाले जोड़ का जो है खत्म हो चुका था, लगभग 6 महीने हो चुके हैं कि उसमें से 5 से 7 महीने तक से मछलियां पाल रहे हैं। क्या वो मच्छी ग्राम पंचायत की है ना, और उसके ऊपर दूसरे से मारने की धमकी दे रहा है। क्या नाम उसका? रिक्की स्नोफ जलमेजा। जब ये बात करी तो ऊपर से मारने की धमकी दे रहा है, को पंडित जी हम मार भी सकते हैं। तो पंडित जी डरने वाला कहाँ भाई? 25 साल से इसके जोड़ पर हमारा कब्जा, कम से कम 25 साल हो गया कब्जा कर रखा। ये 12 किला की गंगा, 11.5 किला गंगा और 6-7 मतलब ये है 19 किला का जोड़ पे 25 साल से कब्जा कर रहे हैं। आपके माध्यम से डीसी साहब से अनुरोध, आपके माध्यम से डीसी साहब को अनुरोध है कि ये जो है ना तालाब खाली कराया जाए, इस निर्दोष गांव को बचाया जाए, ताकि ये गंगा माई ऊपर से देख लिया इसकी बड़ी हाथ सकी है, इसको खाली कराया जाए। धन्यवाद।